संतमत चैनल को यहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी वास्तविक ज्ञान को समझेंगे और लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ सुना था और फिर शांडिल्योपनिषद का भी पाठ हुआ और दोनों उपनिषदों में ध्यान की महिमा का ही महत्व हम लोगों ने, ध्यान की महिमा ही हम लोगों ने सुनी। ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदि शैल समंग पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पहाड़ के समान भी फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। यदि कोई ध्यान करे तो पाप नष्ट होता है। क्या ध्यान करे? आपने सुना, उपनिषद का नाम ही है ध्यान बिंदु उपनिषद, अर्थात वह उपनिषद जिसमें बिंदु ध्यान की महिमा हो। बिंदु ध्यान कहने का भाव है शून्य ध्यान से, जिसको यहाँ पर बिंदु ध्यान कहते हैं, इसी को भगवान श्री कृष्ण ने शून्य ध्यान कहा है और भगवान शिव ने भी इसको शून्य ध्यान ही कहा है। भगवान शंकर कहते हैं, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्य गतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशयः। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि हे देवी, ध्यान को वास्तव में ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। शून्य ध्यान कहिए या फिर बिंदु ध्यान कहिए, एक ही बात है। शून्य का अर्थ होता है परिमाण शून्य। परिमाण का अर्थ होता है नाप, जैसे जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, गहराई हो, इसी को परिमाण बोलते हैं। तो जहाँ परिमाण बिल्कुल भी न हो और फिर भी जो स्थान हो, उसी को बोलते हैं परिमाण शून्य स्थान। तो परिमाण शून्य स्थान को ही बिंदु कहते हैं। ऋषि कहते हैं, यदि कोई पापों से पूर्णतः मुक्त होना चाहे, निष्पाप होना चाहे, तो उसको बिंदु ध्यान अथवा शून्य ध्यान करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभो ध्यान कैसे करे, क्यों ध्यान करे? तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि प्रभो अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः। हे प्रभो, नहीं चाहने के बाद भी व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त रहता है। भीतर से इच्छा नहीं रहती, तब फिर भी ऐसा माहौल आता है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ऐसा संजोग लग जाता है, नहीं चाहने के बाद भी व्यक्ति तरह तरह का पाप करता है। इन पापों से मुक्ति कैसे मिले? यहाँ तो अर्जुन प्रश्न करते हैं गीता में, और हूबहू यही प्रश्न उद्धव जी ने किया है भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु आप कृपा करके बतलाइए कि जो ध्यान शून्य ध्यान है, जो ध्यान करने से व्यक्ति बिल्कुल निष्पाप हो जाता है, सभी तरह के पापों से बच जाते हैं या फिर पाप धुल जाता है, तो वह शून्य ध्यान बिंदु ध्यान व्यक्ति कैसे करे, यह कृपा करके बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ कहा, भागवत में उद्धव जी से कहा और गीता में अर्जुन से कहा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, हे उद्धव, इसके लिए पहले एक आसन से बैठना होगा। भगवान कहते, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्वर्णसागर कृत्य क्षण। सम आसन का अर्थ होता है किसी एक आसन से, जो आसन हमको अनुकूल लगे बैठने में, जिस आसन से बैठने में कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो,
अधिक देर तक जिस आसन से हम बैठ सकें। हमारे गुरु महाराज ने सत्संग योग के चौथे भाग में किसी आसन का नाम नहीं लिया है, लेकिन इतना गुरु महाराज जी कहते हैं कि किसी भी आसन से देर तक बैठने का अभ्यास साधक को अवश्य ही करना चाहिए। किसी भी आसन से, जो आसन आपको अच्छा लगे। और हम लोग चूँकि संत मत में हैं तो संत मत में मुख्य रूप से 2 आसन बतलाते हैं। एक तो उकुरु आसन बैठते हैं ना हम लोग, जैसे लोग गाय धोते हैं ना, गाय कैसे धोते हैं बैठ करके, उसको बोलते हैं उकुरु आसन। दोनों पैर के बल से बैठते हैं और अपनी केहूनी को घुटना पर रख करके इसको कान से लगा लेते हैं, इसको बोलते हैं उकुरु आसन। ये आसन अब गौण हो गया संत मत में, बहुत कम ही कोई इनको बतलाते हैं। यह आसन गौण हो गया। दूसरा आसन है जिसको बोलते हैं सिद्ध सुखासन। सिद्ध सुखासन, उसी का वर्णन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान कहते हैं हस्ता उत्संग आधाया, एक हाथ को नीचे रखिए, एक हाथ को ऊपर रखिए, उसके पहले एक पैर को नीचे रखिए, एक पैर को ऊपर रखिए। बाएं पैर को नीचे रखना है, दाहिना पैर को ऊपर रखना है। गोद बना करके फिर गोद में बाईं हाथ को नीचे रखना है, दाईं हाथ को ऊपर रखना है। इसको बोलते हैं सुखासन, सिद्ध सुखासन। ये सुखासन है। और जब यही आसन बैठते बैठते धीरे धीरे किसी का सिद्ध हो जाए, और आसन सिद्ध तब माना जाता जब एक आसन से एक बार में 3 घंटा के पहले हिले नहीं, तब आसन सिद्ध माना जाता है। किसी भी आसन से जब 3 घंटा तक हम आराम से बैठ जाएंगे, किसी तरह के हिल डोल ना हो, आसन टूटे नहीं, आसन बिल्कुल जमे रहे, उसको बोलते हैं सिद्ध आसन। तो बाईं पैर को नीचे, दाईं पैर को ऊपर, फिर बायां हाथ को नीचे, दाहिना हाथ को ऊपर करके इसको सुखासन कहते हैं। और जब यही आसन 3 घंटा तक कोई लगा करके बैठ जाए, उसको बोलते हैं सिद्ध सुखासन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी आसन से बैठना चाहिए। और हम लोगों को गुरु महाराज जी ने यही आसन बतलाया है। ऊपर नीचे पैर को करके, हाथ को ऊपर नीचे करके गुरु महाराज जी कहते हैं धर गर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, अब बैठी के चक्षु मुख मुनि। चक्षु का मतलब होता है चक्षु, चक्षु कहते हैं आँख को। आँख और मुंह को बंद करके धरगर मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए। धरगर मस्तक को सीधा करके, आँख मुंह को बंद करके बिल्कुल सीधा होकर के बैठना चाहिए। जब मेरुदंड हमारा बिल्कुल सीधा होकर के रहता है, बिल्कुल जब टाइट सीधा होकर के हम बैठते हैं, मेरुदंड के सीधा होने से आलस कम आता है। यदि कोई ठीक से बैठे और सीधा रहे तो आलस कम आता है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। और उनका अनुभव भी है। और जैसे हम जरा सा झुक जाते हैं, बस आलस सवार हो जाता है, या तो बहुत तरह का गुनावन होता है। जो जितना सीधा होकर के, कड़ा करके शरीर को बैठते हैं, बिल्कुल सीधा, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे, तो मेरुदंड के सीधा होने से आलस कम आता है। और आलस कम आएगा, आलस कम आने से तब फिर हम कुछ कर पाते हैं। नहीं तो बैठे आलस आ गया, हम कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे हम झुक करके बैठते हैं, आलस आता है। अगर बाईं तरफ ऐसे झुक हम गए तो बाईं तरफ झुकने से तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। जो आसन लगा करके बैठे और बाईं तरफ ऐसे झुक जाए तो बाईं तरफ बैठने से तमोगुण की वृद्धि होती है। तमोगुण में आलस आता है। तमोगुण का प्रतीक है आलस। आलस आएगा, या फिर सो जाएंगे, हम गहरी नींद में चले जाएंगे, ऐसा हो जाता है। और कुछ लोग तो खर्राटा लेने लग जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ ध्यान चल रहा, लोग खर्राटा लेते रहते। इधर मन से भी खर्राटा की आवाज़ आती है, इधर से भी खर्राटा की आवाज़, उधर से भी खर्राटा की आवाज़ आती है। बैठे जरा सा जैसे इधर झुके, इधर तमोगुण की वृद्धि होती है। और तमोगुण जैसे बढ़ेगा तो आलस आएगा, आलस आएगा तो हम सो जाएंगे, सोएंगे तो फिर खर्राटा छूटेगा। और यदि बाईं तरफ कोई झुक करके ऐसे करके बैठे, ऐसे बाईं तरफ, दाईं तरफ, अगर दाईं तरफ कोई झुक करके बैठे तो दाईं तरफ झुकने से रजोगुण की वृद्धि हो जाती है। फिर मन में बहुत तरह का गुणावन होता है। इतना मन चंचल होता है कि लोग ध्यान करते करते विकल हो जाते हैं और इतना व्यथित होते हैं कि उनको बैठना भार जैसा लगता है। फिर वो उठ करके भाग जाते हैं।
अगर दाईं तरफ झुके तो मन की चंचलता बढ़ेगी, रजोगुण बढ़ेगा, और अगर बाईं तरफ हम झुके तो तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं धरगर मस्तक सीधी साधी, सीध में रख करके इसको साध लेना चाहिए। एक सीधा में रख करके जब बैठेंगे तब धीरे धीरे आसन भी हमारा सिद्ध होगा, आसन भी सिद्ध होगा, गुणावन भी नहीं होगा और आलस भी नहीं आएगा। इस तरह से बैठेंगे, सीधा होकर के बैठना चाहिए। और अभ्यास करते करते कुछ होता है। कोई सोचे कि बस बैठे और आसन हमारा सिद्ध हो जाए, ये मुश्किल होता है, ये नहीं होता। जो एक ही आसन से बैठने का अभ्यास करते रहते हैं, ध्यान पर बैठेंगे तो उसी आसन से बैठेंगे, स्तुति विनती करेंगे तो उसी आसन से बैठेंगे, यहाँ तक कि भोजन भी करते हैं ना, जो अच्छे साधक होते हैं, जो सच्चे साधक होते हैं, वो भोजन के समय भी उसी तरह से बैठते हैं। बायां पैर को नीचे रखेंगे, दाहिना पैर को ऊपर रखेंगे और तब आसन लगा लेंगे। भले झुकेंगे लेकिन आसन वही रहता है। वही आसन लगा करके जब बैठते हैं तो धीरे धीरे बैठते बैठते अभ्यास बन जाता है। फिर उस आसन के बिना बैठा ही नहीं जाता। तो भोजन भी करना चाहिए उसी आसन में बैठ करके, सत्संग भी सुनना चाहिए उसी आसन में बैठ करके, और ध्यान तो उस आसन में बैठ करके करना ही चाहिए। यदि थोड़ा सा दर्द भी हो तो दर्द को थोड़ा सहना चाहिए, ये दर्द नुकसान नहीं करता। और यदि बैठते बैठते हम दर्द को सहन कर लिए, दर्द अब सहन करने की शक्ति हमें आ गई, आप देखिएगा भविष्य में कभी गठिया का रोग घुटना में नहीं पकड़ता है। इस आसन का चमत्कार है। ये सिद्ध सुखासन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, ध्यान करने के लिए, शून्य ध्यान करने के लिए, बिंदु ध्यान करने के लिए, जिस ध्यान के करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, सब पाप बिल्कुल समाप्त होकर के व्यक्ति का जीवन सुखी होता है, इसके लिए भगवान कहते सबसे पहले आसन लगा करके बैठना होगा। और जो बैठेंगे ही नहीं तो ध्यान ही नहीं बनेगा। बैठने की आदत चाहिए, बैठने का अभ्यास चाहिए। जिसका अभ्यास बन जाता, आप पढ़ेंगे ना, कथा में पढ़िएगा, आप परशुराम जी का चरित्र पढ़िएगा। परशुराम भगवान के अवतार माने जाते हैं परशुराम। और परशुराम के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए कर्ण गया हुआ था। कर्ण तो पांडव के भाई ही थे ना, पर इनको पता नहीं था। कुंती को कुमारी अवस्था में कर्ण का जन्म हुआ तो गंगा जी में फेंक दिया था, ऐसा कहते हैं। फिर एक धोबी को मिला, सूत को मिला, तो फिर वो ले जा करके उसको पाल पोस करके बड़ा किए, लेकिन थे तो जन्म से क्षत्रिय ही न थे वो कर्ण। तो कर्ण को बाण विद्या सीखनी थी। पहले गए गुरु द्रोण के पास, तो गुरु द्रोण ने कहा कि हम सूत पुत्र को नहीं सिखाते। तो फिर ये चले गए परशुराम जी महाराज के पास। परशुराम से कहा कि आप मुझे धनुर्विद्या सिखलाइए। तो उसने कहा कि देखो, हम तो केवल ब्राह्मण को सिखाते हैं, हम क्षत्रिय के तो हम विरोधी हैं, क्षत्रिय को हम नहीं सिखाते हैं। तो कर्ण ने झूठ बोल दिया, कहा कि हाँ हम भी ब्राह्मण हैं। अब जब सीखना था, जो मरता सो की नहीं करता, अब इनको सीखना था बाण विद्या। अब भीतर में शौक है, प्रबल इच्छा है, अगर झूठ बोल के भी सिखा देते चलो। इन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, हम भी ब्राह्मण हैं, आप कृपा करिए मुझे भी धनुर्विद्या सिखला दीजिए। तो परशुराम जी ने कहा कि ठीक है, रहो मेरे साथ। उनको सिखाने लग गए। एक दिन क्या होता है, ये बड़ी सेवा करते थे, कर्ण परशुराम जी की बड़ी सेवा करते थे। समय से चरण दबा देना, समय से भोजन करा देना, समय से वस्त्र धो देना, जितने तरह की सेवाएं होती थी कर्ण अपने हाथों करते थे। और सेवा करके कर्ण ने परशुराम जी को प्रसन्न कर लिया, खुश कर दिए। बड़ा अपनापन, अपनत्व जैसा भाव हो गया, अपनापन, प्रेम हो गया। एक दिन परशुराम जी भोजन किए। अब भोजन करके कर्ण की गोद में अपना सर रख करके लेट गए। अब लेट गए तो आलस तो आना स्वाभाविक है, भोजन करने के बाद लेटेंगे तो आलस तो आएगा ही। परशुराम जी भोजन किए और लेट गए, कर्ण की गोद में अपना सर रख करके लेट गए। और आपको पता है ना, कर्ण ये सूर्य पुत्र है। कर्ण, सूर्य का आह्वान किया था कुंती माता ने, तो सूर्य वहाँ प्रकट होकर के पुत्र होने का वरदान दिया था, तभी ने कर्ण हुआ है। तो कर्ण सूर्य का बेटा है।
और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ था, और अर्जुन ना कर्ण दोनों प्रतिद्वंदी था। तो इंद्र ने देखा कि यदि ये कर्ण धनुर्विद्या सीख लिया और परशुराम जी की कृपा इनके ऊपर हो गई तो फिर ये मेरे पुत्र को युद्ध में जीतने नहीं देगा, ये मेरे पुत्र अर्जुन का वध भी कर सकता है। अब वहाँ पर कर्ण की गोद में परशुराम जी अपना सर दे करके लेटे हुए पड़े हुए, इंद्र एक कीड़ा का रूप बना करके वहाँ आता है, तीक्ष्ण दांत वाला कीड़ा का रूप इंद्र ने बनाया। और जहाँ पर कर्ण बैठे हुए थे वहाँ जा कर के नीचे से मिट्टी में घुस करके वहाँ आए, और नीचे से उसकी जो जंघा थी ना, कर्ण की जंघा, भीतर से उसकी जंघा को छेदने लगा, कुरेदने लगा, काटने लगा, चमड़ा को काटा, मांस को काटा तो खून की धारा बही। अब कर्ण के मन में होता है कि यदि हम अपने पैर को हिलाते डुलाते हैं तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। देखिए श्रद्धा है ना, श्रद्धा रहने से कष्ट भी सहने में मन लगता है। जब बहुत प्रेम हो, श्रद्धा हो, तो फिर आसन जमाने की हिम्मत बल मिलता है। अब मन में होता है कि यदि हम जरा सा अपने पैर को हिला दिए, आसन को हिला दिए तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, और गुरुदेव का अगर इनकी अगर नींद टूट गई तो मेरी सेवा में कमी हो जाएगी। अब ये बेचारे इसी द्वंद्व में, इधर तो कीड़ा काट रहा है और तो देवता इंद्र है ना, इंद्र है, ऊंच निवास नीच करतुति देखी न सकई पराय विभूति। जो देवता लोग होते हैं ये साधक की उन्नति नहीं देखना चाहते। ये तो कर्ण की कहानी है ना, पर ये सबके साथ होता है। और इंद्र का वास कहाँ होता है? इंद्र के देवता है ना, इंद्र का वासा हाथ में माना गया है। हाथ में इंद्र का वासा, घुटना में जम का वासा है। यदि ध्यान करने के समय पैर बारंबार दर्द करे, कुछ करने का मन हो, हिलने डोलने का मन करे, हाथ हिले पैर हिले, तो समझ लीजिए देवता हमको विघ्न कर रहा है, देवता बाधा कर रहा है ध्यान में। अब ये इंद्र कीड़ा बन करके और जानबूझ करके उसके चमड़ा को, मांस को काट काट करके एकदम खून की धारा बह रही है, और जानबूझ के और काटे चले जा रहे हैं। अब कर्ण तितिक्षु है, कर्ण के भीतर इतनी तितिक्षा, इतनी सहन शक्ति कि चाहे जो हो जाए लेकिन हम आसन को हिलाएंगे नहीं। यदि आसन को हिला दिए तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। इसी श्रद्धा के कारण इसने अपना आसन हिलाया नहीं। जब श्रद्धा भीतर जगती है, श्रद्धा हो मतलब प्रेम, जब प्रेम होता है ना तो फिर आसन जमता है। ये तो एक कहानी है। अब कभी काल देखिए जो बनिया लोग होते हैं ना, बनिया का आसन देखिए दुकान में कैसे जमता है। अब दुकान में जा कर के देखिए जो बनिया लोग होते हैं दिन दिन भर बैठा रहता है, उसका मन कभी उबता है? क्यों नहीं उबता? चूँकि उसको प्रेम है ना, उसको दुकान से प्रेम है, सामान से प्रेम है, बिकेगा तब ना धन आएगा घर में। एक लोभ है भीतर में, एक प्रेम है भीतर में, और उसको समझ रहा है कि यदि ये दुकानदारी हमने नहीं करी, हमने यहाँ नहीं बैठा तो सब आमदनी हमारी चौपट हो जाएगी। एक लोभ है, एक धन के प्रति प्रेम है, एक समर्पण का वहाँ जो भाव है ना, इसलिए वहाँ पर दिन भर वो भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। अब दुकानदारों की भी बात छोड़ दीजिए, आप ताश खेलने वाले को देखिए गांव घर में जा कर के। अभी हम गए थे खगड़िया जिला, एक गांव में गए थे, और गांव में उधर सत्संग चल रहा था। कहाँ कहाँ से लोग वहाँ आए थे, हजारों की भीड़ थी खगड़िया जिला में। वहीं से हम आए हैं यहाँ पर, 29-30 हम वहीं थे, उधर ही थे। अब वहाँ सत्संग उधर शुरू है। हम किसी घर उधर घूमने के लिए गए थे थोड़ी देर के लिए। उधर से जो सत्संग चले आ रहे थे तो वहाँ देखे रास्ते में झुंड का झुंड बना करके लोग, और सब 50 के ऊपर की उम्र वाले, सब बूढ़े, सब झुंड का झुंड बना के कई टीम में ताश खेल रहा था। लोग उस गांव में देखे, उधर सत्संग चल रहा पर इधर ताश भी चल रहा था, और सब बूढ़े बूढ़े दम बैठे हुए हैं और सब खेल रहे हैं। 25-50 लोग वहाँ बैठे हुए थे, सब ताश खेल रहे थे। अब कब से लोग ताश खेलते हैं, आप देखेंगे ना, लोग ताश खेलते खेलते भोजन को भी भूल जाते, भोजन नहीं करते, चाय नहीं पीते, एकदम ताश में दिन भर लगे रहते। वहाँ कुछ मिलता है? बस एक मन में भाव हो गया है कि ताश खेलने से थोड़ा अच्छा लगता है, एक भाव। भोजन भी भूल जाता है लोग, न भोजन करने का मन करता है, न चाय पीने का मन करता है, न सोने का। सब नींद भी हराम, नींद हराम, भोजन हराम, सब कुछ को छोड़ छाड़ करके वो ताश पर घंटों बैठ करके ताश खेलते रहते हैं। इसका भाव क्या है?
बस लगाव है। जहाँ मन लग गया, जहाँ मन में कुछ महत्व की बात घुस जाती है ना, तो वहाँ पर फिर मन में ऊब नहीं होती। लेकिन हम लोगों को ध्यान से ऊब हो जाती है। कारण क्या है? कारण यही है, या तो हमने ध्यान के महत्व को समझा नहीं है। भले सुन लिए हैं, सुनना अलग चीज़ है, सुन लेना अलग चीज़ है, पढ़ना अलग चीज़ है, पर मन में बात घर कर जाए, मन में बात बैठ जाए, ये अलग चीज़ है। और जब तक मन में बात बैठेगी नहीं, जब तक मन में बात घर नहीं करेगी, तब तक सफलता मिलना कठिन है। कर्ण के मन में बात घर कर गई है। यदि हम गुरु की सेवा नहीं करेंगे, यदि गुरु की सेवा में त्रुटि हो जाएगी, तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए खून बहने दे रहा है, कीड़ा को काटने कुरे दे रहा है कीड़ा, तब भी वहाँ कीड़ा देखिए, इंद्र कीड़ा बन करके काट रहा है, और श्रद्धा कितनी हिल नहीं रहा है। और हम लोग बैठते थे यहाँ पर, मच्छर आसन हिला देता है। मच्छर काटा जरा सा बस हिल जाते हैं, खटमल काटता हिल जाते हैं, जरा सा मक्खी बनवाने हिल करके वहाँ से उठ करके चल देते हैं। एक साधक को हमने देखा, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, उनको देखे जो ध्यान पर बैठे हुए थे ना, तब पूरा शरीर में मच्छर लटका हुआ। आश्चर्य लगा देख करके, पूरा शरीर में, माथा पर, पूरा हाथ में जो अंग खुला हुआ था ना, पूरा एकदम मच्छर लटका हुआ है। वो एकदम देखे, एकदम बैठा हुआ है। उनको प्रणाम करने का मन, प्रणाम किए। अब कल्पना करिए, हम लोग एक मच्छर के काटने से, थोड़ा सा भनभनाने से उठ करके चल देते हैं। उनको देखिए, पूरा चेहरा में, माथा पर मच्छर लटका हुआ, हाथ में मच्छर लटका हुआ, एकदम वो बैठे हुए, एकदम सीधा होकर के बैठे हुए, घंटों बैठे रह गए। ये आसन सिद्ध हो जाना है। आपने सुना होगा ना पूज्यपाद दल बहादुर बाबा का नाम। वो जब कुप्पा घाट आते थे, हमने सुना है, तो गुफा, जो गुरु महाराज की गुफा है ना, जहाँ ध्यान करते थे गुरु महाराज, उस गुफा में वो भी जाते थे ध्यान करने के लिए। और वो जाते थे वहाँ, और दीवार से अंदर तो अंधेरा रहता है ना, अंदर जाते थे ध्यान करने के लिए, और दीवार में पूरा लग करके से सट करके वो बैठते थे। जब बाहर से लोग जाते थे ना दर्शन करने वाले, भीतर जो घुसते थे, तो भीतर तो अंधेरा अंधेरा रहता, सब साफ दिखता नहीं था वहाँ। तो जब चलते चलते वहाँ जाते थे जहाँ बाबा बैठे रहते थे, तो साफ जो नहीं दिखता था ना, एकदम अचल अकंप होकर के बैठे रहते थे घंटों पूज्य बाबा। अब वो लोग क्या करते थे, जिसको साफ से नहीं दिखता था, तो अगरबत्ती जो जलाते हैं ना, तो बाबा के माथे पर ऐसे अगरबत्ती खोसते थे, ऐसे गाड़ा जगह वो अगरबत्ती लगाते थे बाबा के माथा पर, और तब भी बाबा एकदम बैठे रहते थे। फिर वो देखता था, अरे यहाँ धस क्यों नहीं रहा, तो पत्थर जैसा, माथा तो पत्थर जैसा लगता है ना। जब छू के देखे, अरे लगता कोई बाबा बैठा हुआ है, तब फिर वो छोड़ के अलग कहीं देते थे अगरबत्ती। ये अभ्यास बैठने का, अभ्यास बैठते बैठते जिनको हो जाता है, तो फिर आराम से लोग बैठ पाते हैं। तो अभ्यास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते, जब तक आसन जमेगा नहीं, तब तक ये बिंदु ध्यान, शून्य ध्यान, जिससे पाप बिल्कुल ख़त्म होता है, ये होना बहुत मुश्किल है। एक आसन से हम बैठे तो 3 घंटा तक हम हिले नहीं। यहाँ जो 2 घंटा का ध्यान होता है ना, 3 से 5, इसकी बड़ी निंदा होती बाहर में हैं। गुरुनंदन बाबा अपने मन से नियम लगा दिया, ये 2 घंटा का ध्यान कहाँ से ले आए बताइए। ब्रह्म मुहूर्त में बैठने में से अच्छा लगता है ना, रात भर सो कर के जगते, पूरा फ्रेश रहते, शरीर भी एकदम विश्राम से उठता है, अच्छा लगता है। और ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटा बैठना ज़्यादा कठिन नहीं लगता, आराम से बैठ लेते हैं। रात भर सोए थे, पूरा शरीर रिलैक्स में था, पेट में अन्न भी पच करके सब सेट हो गया है, सोच गए, फ्रेश हो गया मूड, तब आकर के बैठे, आराम से 2 घंटा बैठ लेते। लेकिन लोग इसकी निंदा करता है कि नियम के विरुद्ध चल रहा, 2 घंटा ध्यान पर बैठते। और अच्छे से सत्संगी सब यहाँ निंदा करते कि 2 घंटा क्यों बैठते ध्यान पर, 3 से 5 ये नियम, ये तो नियम गलत है। 3 से 4 होना चाहिए, फिर 4 से 5 घूमना फिरना चाहिए, फिर 5 से 6 ऐसे, वो भी ठीक है। लेकिन हमने ये सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और ब्रह्म मुहूर्त हमारे गुरु महाराज कहते थे कि देवी देवता घूमते रहते हैं। भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर के पार्वती को साथ में लेकर के घूमते रहते थे, ऐसे प्रवचन में है, गुरु महाराज के प्रवचन में आप पढ़ेंगे। तो मेरे मन में आके, जब इतना सुंदर ये समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तब पूरा समय हम बैठ करके क्यों न बितावें। अपना बैठ करके आराम से, लक्ष्य तो हमारा ध्यान करना है, उद्देश्य तो हमारा ध्यान करना है।
अब फिर 2 घंटा बैठेंगे तो आसन भी तो सिद्ध होगा, बैठने की आदत भी तो बनेगी, इसीलिए हम 2 घंटा कर दिए। तो कौन खराब है? यदि 2 घंटा भी ठीक ठीक हम बैठ गए आसन से, कहीं पर दर्द न हो, कहीं उब न हो, तब भी समझिए बहुत लाभ है। तो जो ठीक से बैठे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम, हस्ता उत्संग आधाय, हाथ पैर को तर ऊपर करके धरगर मस्तक को सीधा करके बैठिए। और फिर भगवान कहते हैं स्वनासाग्र कृत्य क्षण, अपने नासाग्र में देखो, अपने नासाग्र में देखिए, भगवान कहते हैं। और नासाग्र कहाँ है भाई? आपने सुना पाठ में, सांडिल्योपनिषद का पाठ, ऋषि कह रहे थे विद्वान समग्रीव शिरो नासाग्र दृग भ्रू मध्य। दृग का मतलब होता आँख, और भ्रू मतलब भौवा, है ना। तो ऋषि कहते हैं दोनों आँख के ठीक बीच में, ठीक बीच में नहीं, फिर कहते द्वादशांगुल पर्यंते, 12 अंगुल की दूरी पर, वहाँ पर जो ठीक से धरगर मस्तक को सीधा करके बैठे और दोनों आँखों के ठीक मध्य में 12 अंगुल की दूरी पर गुरु जुक्ति से देखे, देखने का ढंग सीखे, फिर वहाँ पर देखे। काजर देह से का भया ताकन को ढबनाए, और ताकन को ढबना है, ताकन की गति है न्यारी, एकटक लेवे ताकि, एक टक जो वहाँ पर देखते हैं, जो एक टक देखने की कला सीख करके और तब जो वहाँ पर देखते हैं। कैसे देखेंगे? यहाँ तो उद्धव से भगवान बस इतना कहते हैं कि वहाँ अपने नासाग्र में देखो, इतने कहते भगवान। और अर्जुन से भगवान कहते हैं, आप पढ़ेंगे, अर्जुन से भगवान कहते दिशश्चान अवलोकयन, हे अर्जुन किसी भी दिशाओं को नहीं देखते हुए तब नासाग्र में देखो। और दिशा कितनी है? सबको जानते 10 दिशा है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों कोण 8 हो गया, ऊपर नीचे ये 10। 10 दिशाओं को छोड़िए, 10 दिशाओं को देखना छोड़िए। कैसे छोड़ेंगे? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद कर लेने से दिशाओं में देखना छूट गया। आँख जैसे हम बंद किए सब दिशाएं छूट गई, लेकिन आँख बंद करने के बाद जो हम बैठे हुए हैं तब भी कुछ दिशा रह जाती है। जैसे जैसे हम बैठे ना, ऐसे बैठे आँख बंद करके, तो नीचे तो है, नीचे है, ऊपर है, दाईं है, बाईं है, पीछे है, इतनी तो बच जाती है। तो गुरु महाराज अब कहते, पदावली में आप पढ़ेंगे, गुरु महाराज कहते हैं अधः ऊर्ध्व अरु दाईं बाएं पिछू 5 त्याग, ये दिशाओं को बिल्कुल छोड़ देना। जैसे हमने आंख बंद करके बैठा, आंख बंद करने से बाहर की 10 दिशाएं छूट गई। और फिर अधः ऊर्ध्व अरु दाएं बाएं पिछू 5 त्याग। अब न तो नीचे देखना है, न तो ऊपर देखना है, न तो दाहिना न बायां न पीछे, कहीं नहीं देखना। अब जो छठी दिशा बची ना सामने, उसी सामने में देखना है। षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि सुलाग, न तो नीचे देखना है, न तो ऊपर देखना है, न तो दाहिना देखना, न तो बायां देखना, न तो पीछे देखना है। गुरु महाराज कहते हैं ये 5 दिशाओं को और भी छोड़ दीजिए और तब बिल्कुल सामने देखिए। जो सामने देखने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, तो देखते देखते वहाँ सामने में देखते रहिए, वहाँ अपने बिल्कुल सामने देखिए। न नीचे देखना, न ऊपर, न दाएं, न बाएं, न पीछे। आंख बंद किए, दोनों 10 दिशाएं छूट गए, फिर ये और तब सामने वहाँ देखिए। इसी को कबीर साहब कहते हैं जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, अब प्रथमे सुरति जमावे तिल पर। तिल कहाँ है? तिल का मतलब क्या? तिल मतलब वही स्थान। तीसर तिल में दृष्टि, अरे अब पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। तीसर तिल मन तुम बसो, तीसरो नैना महता से चल दी जोरे। गुरु के शरण गहु, धन धन गुरु कहु, सुखमन सुरत समाय तीसर तिल हेरहु रे की। जो अपने बिल्कुल सामने में तीसर तिल को खोजते हैं, वही कबीर साहब कहते हैं
प्रथमे सुरति जमावे तिल पर, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को, सुरति को तीसर तिल पर जमाइए, वहाँ स्थिर करिए। ये कबीर साहब की वाणी है। जाके पूछिए, उनको पता है जो कबीर पंथ का प्रचार करते हैं। असली कबीर पंथ ये संत मत है, असली। और गुरु महाराज कहते थे, मैं संतों की माला जपता हूँ, सभी संतों की माला में जपता हूँ, और संतों में जो शिरोमणि है ना, उनको मैं कबीर साहब को कहते थे। जैसे माला में एक होता है ना सुमेरु, ऐसे मैं सुमेरु मानता हूँ संत कबीर साहब को। संत कबीर साहब के प्योर ज्ञान का प्रचार तो यहाँ संत मत से होता है। ये लोग देखिए संत मत को छोड़ के कहाँ कहाँ भटक जाते हैं, दूसरे कबीर मत में चले जाते हैं। असली कबीर मत तो यहाँ है। कबीर साहब कहते हैं, सूरत प्रथमे सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गही लावे। ये साधना की पद्धति है। और लोग दीक्षा ले करके सब विधि को जान करके और फिर कहाँ कहाँ दौड़ रहे। यही है संस्कारहीन। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहोना होए, अत्ता को काल घसीट यह राखी न सकी है कोई। इतना सुंदर ज्ञान छोड़ करके, ध्यान साधना करना छोड़ करके कहाँ कहाँ लोग भटकते हैं। एकदम ठीक से इसी बात को जो समझ लेते हैं, जो बिना समझे बुझे संत मत में आते हैं, देखा देखी दीक्षा लेते हैं, वही थोड़े दिन रहते देखते यहाँ तो पटने वाला है ही नहीं, कुछ मिलने वाला यहाँ है ही नहीं, बस फिर जहाँ तहाँ लोग भटक जाते हैं। लेकिन जो समझ करके दीक्षा ले और थोड़ा ध्यान साधन करे, तो इससे अच्छा तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इससे बढ़िया। हमारे सदगुरु महाराज कहते, मैं समझते समझते समझ गया, संत मत से उत्तम और कुछ भी नहीं है। और मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई डुला नहीं सकता। ये विचार है, कहाँ कहाँ से खोज खोज करके तब गुरु महाराज जी ये लाए यहाँ। तो वही कहते हैं, षष्ठ बीचों बीच एक निशान, दृष्टि सुलाग। अब कैसे देखिए बीचों बीच, कैसे देखना है? ऋषि कहते हैं, यही ध्यान यदि कोई ठीक ठीक कर ले और अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को वहाँ जमा ले, ये ध्यान करने से व्यक्ति सभी पापों से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। नान्यो भेदः कदाचन, इसके समान पापों का नष्ट करने वाला दूसरा कभी कुछ नहीं हुआ है। हमारे गुरु महाराज इसी बात को दूसरी जगह कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक को आपने देखा? चातक पक्षी वो एक टक आकाश की तरफ देखता रहता है, एक टक देखता है। चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई। लखत लखत जो देखते रहते। कबीर साहब कहते, लखत लखत लखी पड़े कटे जमफंद है, घट घट दीपक बड़े लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े। वही देखिए एकदम हू बहू जो कबीर साहब कहते वही गुरु महाराज कहते, लखत लखत लखी पड़े। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई। वो प्रकाश मंडल में चले जाते हैं। अंधकार खत्म, समझिए पाप खत्म। अंधकार जब तक है तब तक कुछ भी बन जाइए, कुछ भी बन करके रहिए, हम पापी ही हैं। पाप की वृत्ति हमारी रहेगी, पापी हम बने रहेंगे, पाप करते रहेंगे। लेकिन जो ये साधना करे तो फिर उनकी ये अंधकार का परत, अंधकार जो पहाड़ के समान है, ये नष्ट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव से कि इस तरह से बैठो आसन लगा करके। भगवान शिव कहते बस यही जो शून्य ध्यान, इसी को वास्तव में ध्यान कहते हैं। शून्य ध्यान कहिए या फिर बिंदु ध्यान कहिए, एक ही बात है। इसी को बोलते तिल में दृष्टि समाना, तिल पर ध्यान करना। प्रथमे सुरति जमावे तिल पर, ये वही बात है। ये किससे होगा? जिनको बैठने का बहुत अभ्यास हो जाएगा, जिसका पैर बैठते बैठते थरथर हो जाता है। कहते हैं ना थरथर हो गया, मतलब क्या? भूत शून्य हो जाए, पैर भी शून्य हो जाए, हाथ भी शून्य हो जाए, शरीर भी शून्य हो जाए बैठते बैठते, तब शून्य ध्यान लगता है। यहाँ तो हलचल करते रहते हैं, आधा घंटा भी बैठना मुश्किल हो जाता है, फिर कैसे होगा ध्यान? जब ध्यानाभ्यास चलता है तो लोग यहाँ भी आके नहीं बैठना चाहते हैं। अब इससे उत्तम व्यवस्था और क्या हो सकती है? इतना अनुकूल सब तरह से भोजन, कितना शुद्ध पवित्र भोजन यहाँ पर बनता है।
कितना देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था ये हॉल। बाहर में ठंडी बहुत लगती है पर हॉल में आते ठंडी कम हो जाती है। यहाँ ठंडी कम लगती है कि नहीं? कितना अच्छा लगता है बैठने में, इतनी उत्तम व्यवस्था। अब फिर भी लोग आकर के यहाँ ध्यान नहीं करे, नहीं बैठे, तो उसके लिए क्या उपाय है? यहाँ आकर के बैठिए, ध्यान करिए, सब यही ध्यान करिए। मन बैठने का नहीं करे तब भी बैठ जाइए। अभी जितने यहाँ लोग बैठे हैं ना, सबसे ज़्यादा अस्वस्थ, सबसे ज़्यादा कमज़ोर अभी हम ही हैं। कितना दवाई पर दवाई मेरा चल रहा है और ज़्यादा हमको बैठना चाहिए भी नहीं, तब भी हम बैठ रहे हैं। 3 से 5 भी बैठते हैं, फिर 6:30 से 7:30 भी आके बैठ जाते। ध्यान बनना नहीं बनना तो गुरु महाराज के हाथ है। मेरा बस इतना ही काम है कि प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास पर समय से बैठ जाना, बस यही काम है मेरा। अब जाके देखिए ना, बाज़ार में जो दुकान लोग चलाते हैं ना, तो दुकान में नौकर होता है। नौकर आकर के समय जैसे 8 जैसे बजा करके दुकान खोल देता है। दुकान खोल करके बैठ गए, अब सामान बिके कि नहीं बिके कोई फर्क पड़ता है नौकर को? सामान बिके तो मालिक का, और नहीं बिके तो मालिक का, उनको तनख्वाह तो मिलेगी। ऐसे ही ध्यान पर आकर के हम बैठ गए, बने तो गुरु महाराज की कृपा, और नहीं बने तो उनकी इच्छा। हम जो यहाँ करके बैठने का प्रयास किए ना, इसकी तनख्वाह ये है कि अगला जन्म में फिर से मनुष्य ही बनेंगे। इससे बराबर क्या होता है? अब बाकी उधर अगर उधर कहीं आसक्त होकर के मरे दुनिया में, तो फिर कुकर सुकर गधा गीदड़ कहाँ कहाँ जगह कोई आता पता है उसका। 184 भ्रमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 लाख में चले जाते हैं। ये विश्वास को मन में बैठा करके तब अभ्यास में लोगों को बैठना चाहिए। समय सही है। 6:30 से ध्यान, ये लोग सुनता तो आश्चर्य करता, 6:30 बजे ध्यान करते लोग, आश्चर्य होता लोगों को। वहाँ अपना आश्रम कुप्पा का अपने 6 बजे स्तुति विनती शुरू होती है, लेकिन यहाँ हमने लोग चूँकि आकर के बैठ जाए ध्यान पर, शहर के लोग आकर के बैठे 6:30, तब भी लोग कंबल से नहीं निकलना चाहते, उधर घुटुर मुटुर करते रहते। सवेरे थोड़ा जगिए, आइए ध्यान करिए। अब भोजन बनकर के नीचे आपके लिए तैयार होगा। अब जाएंगे यहाँ से, आरती करने के बाद जाएंगे, फिर भोजन करिए। अब फिर अखंड जप चल रहा नीचे, जप में जा कर के भाग लीजिए, फिर यहाँ भी भाग लीजिए, ध्यान भी करिए, सत्संग भी करिए।